हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता टीचर और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिंदी। आशा है आपको पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैं जो सिखाने वाली हूँ वो उसी से संबंधित है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वर्ण लिखते कैसे है। पिछली बार मैंने सिखाया था कि वो बोलते कैसे है, अभी हम लिखना कैसा है वो सीखेंगे। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला अक्षर है अ। अ से होता है अनार। हमेशा हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 2 लाइन्स में लिखना है कैसे है। वो कभी ऊपर लिख देते हैं, कभी नीचे लिखते हैं। हाँ, तो अभी हम 2 लाइन्स में आपको सिखाते हैं। ये हो गई हमारी 2 लाइन्स, ठीक है। अभी इसमें निकालेंगे हम हाफ सर्कल, फिर एक नीचे से दूसरा हाफ सर्कल, ठीक है। फिर ये छोटी स्लिपिंग लाइन और फिर ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा फिर से देखो, ये हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल और फिर ये स्लिपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा दूसरा शब्द आ से होता है आम। इसको भी सेम वैसे ही लिखना है, सिर्फ इसमें एक लाइन ज्यादा है। जैसे हमारा ये हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल, फिर ये छोटी स्लिपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर से हमें एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ये हो गया हमारा आ। हाँ, फिर से देखो, ये हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल, फिर ये स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर से ये स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। ये हो गया आ। अभी हमारा दूसरा शब्द है ई। ई से होता है इमली। अभी हम 2 लाइन्स में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम छोटा सा स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और फिर ये आपका हो गया सांप, सांप के जैसे, ठीक है। और उसकी पूंछ को हमने ये मरोड़ दिया। ये हो गया ई। कैसे निकाला मैंने, ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, ये से करके उसके पूंछ को मरोड़ दिया। ये हो गया हमारा ई। इसे छोटी ई भी कहते हैं। ई से होता है इमली। अभी हमारी ये बड़ी ई, ठीक है। ई से होता है ईख, ठीक है। हमारे 2 लाइन में वैसे ही जैसे हमने छोटी ई निकाली, बस ऊपर से इसको ऐसे हाफ सर्कल निकालना है, ठीक है। ये हो गई हमारी बड़ी ई। कैसे, पहले छोटी स्टैंडिंग लाइन और फिर ये हमारा सांप जैसे हो गया और ऊपर से ये आधा हाफ सर्कल निकाल दिया। ये हो गए ई, ठीक है। हमारा दूसरा वर्ड है ऊ। ऊ से होता है उल्लू। ऊ से होता है उपवन। 2 लाइन्स में कैसे लिखना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये हाफ सर्कल और ये एक हाफ सर्कल। ये हो गया हमारा ऊ। कैसे, ये एक हाफ सर्कल और एक हाफ सर्कल हो गया ऊ। ऊ से होता है उल्लू। इसे छोटा ऊ भी कहते हैं। अभी हम बड़ा ऊ सीखेंगे, ठीक है। ऊ। ऐसा ऊ निकालना है और उसको हाफ सर्कल देना है। ऊ कैसे, ये एक हाफ सर्कल, ये एक हाफ सर्कल और फिर इसको ऐसे हो गया, ठीक है। अभी हमारा दूसरा है रू। रू से होता है ऋषि, ठीक है।
कैसे निकालना है, ये हो गई हमारी टू लाइन्स। सबसे पहले हम देंगे स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और फिर ये ऐसे करना है, ठीक है, और फिर ये करके ऐसे करना है। ये हो गया हमारा डी। डी से होता है डिशी, ठीक है, कैसे स्टैंडिंग लाइन, फिर ये ऐसे और फिर ये करके ऐसे। ये हो गया हमारा ऋषि। सीखेंगे ए। ए से होता है एक, ए से होती है एडी, ठीक है। ये हो गई हमारी टू लाइन्स। कैसे करना है, सबसे पहले ये स्टैंडिंग लाइन, छोटी स्टैंडिंग लाइन, और फिर ये ऐसे स्लैश करना है ऐसे करके, और फिर ये हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ए। ए से होती है एडी, ठीक है, देखो ए से होती है एडी। अभी ए, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस पे मात्रा आती है। जैसे छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैश, और फिर ये हाफ सर्कल, और इस पे देना है हमें ये मात्रा। ए से होता है एनक, ए से होता है एरावत। ये हमारा आ गया ओ, ठीक है। इसको निकालना कैसे है, ये हो गई हमारी टू लाइन्स। फिर से ओके, जैसे हाफ सर्कल, फिर से एक हाफ सर्कल, फिर ये स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, और उस पे जाएगी ये एक मात्रा। इससे होगा हमारा ओ। ओ से होती है ओढ़नी। फिर से देखिए, ये एक हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल, फिर ये छोटी स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, ये फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर से ये एक मात्रा। ये हो गया ओ। दूसरा है ओ, ठीक है, सेम, दोनों बिल्कुल एक जैसे है, सिर्फ मात्रा की फर्क है, ठीक है। फिर से ये हमारा हाफ सर्कल, और फिर से ये सर्कल, फिर ये स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से ये एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर इस पे आएंगे ये दो मात्रा। देखो यहाँ पे है एक मात्रा, ये आता है ओ, ये आता है ओ, इसका प्रोनाउंसिएशन है ओ, ठीक है। फिर से देखिए, ये हाफ सर्कल, फिर से ये एक हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये दो मात्रा जाते ओ से होती है औषधि, ठीक। ये है अम। अम में क्या होता है, यहाँ पे जो ये डॉट जैसे दिखता है ना, इसे कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। देखिए, हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा अ। जब अ पे ये डॉट, बड़ा सा डॉट जाता है, इसे कहते हैं अम। अम से होता है अंडा, ठीक है। फिर से देखिए, हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया बड़ा सा अनुस्वार अम से होता है अंजीर, ठीक है। दूसरा है हमारा आहा। इसमें ये दो अनुस्वार जाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ शब्द में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे पुनः, ऐसे करके, ठीक है। फिर से देखिए, हाफ सर्कल, ये एक हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये
2 डॉट या अनुस्वार कहिए, ठीक है। ये हो गया आहा। कैसे? नमः पुनः उसमें ये यूज होता है। हमारा दूसरा शब्द है क, ठीक है। अभी ये 2 लाइन्स में हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टैंडिंग लाइन निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक हाफ सर्कल और यहाँ से एक हाफ सर्कल। ये हो गया हमारा क। क से होता है कप, ठीक है। फिर से देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक हाफ सर्कल, यहाँ से एक हाफ सर्कल, हो गया हमारा क। अभी आता है ख, ठीक है। ख से आता है खरगोश। क्या आता है? खरगोश। अभी इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले हम इसको ऐसे 2 के जैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर ये स्टैंडिंग लाइन और फिर इसमें ये हाफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका ख। ख से होता है खरगोश, ठीक है। ये निकाल लिया हमने 2। फिर ये स्टैंडिंग लाइन और फिर इसमें ये हाफ सर्कल। ये हो गया हमारा ख। हमारा अगला शब्द है ग। ग से होता है गमला, ठीक है। कैसे लिखना है हमें 2 लाइन्स में? ऐसे हाफ सर्कल और फिर इसमें एक छोटा हाफ सर्कल और ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। ग। ग से होता है गाजर। फिर से देखिए, ऐसे हाफ सर्कल निकाल लीजिए, फिर इसमें ये छोटा सा हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया ग। ये है घ। घ से होता है घर, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 लाइन्स। अब इसको लिखना कैसे है? सिंपल है। सबसे पहले ये हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल और ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया घ। फिर से देखिए, ये हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन, हो गया घ। हमारा अगला वर्ड है ड, ठीक है। इसका कोई ऐसा शब्द नहीं है अलग से, लेकिन जैसे वांग में होता है ना, उसमें इसका यूज होता है, ये ड का, ठीक है। इसको लिखना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले ये छोटी स्टैंडिंग लाइन निकाल लीजिए और फिर ये जिगजैग के जैसे, जैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे, बस वैसे ही निकालना है और यहाँ पे इसको एक बड़ा सा डॉट देना है। हो गया हमारा ड। देखिए, छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हमारा सांप और ये हो गया डॉट। हमारा अगला शब्द है च। च से होती है चिड़िया। लिखना कैसे? सिंपल है। स्लीपिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा च। च से होता है चूहा। कैसे? स्लीपिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन। च। च से होता है चूहा, ठीक है। हमारा अगला शब्द है छ। कैसे निकलना है? छ से होता है छाता, ठीक है। ये हो गया हाफ सर्कल, फिर से ये एक हाफ सर्कल। ये जो नीचे वाला हाफ सर्कल होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर निकलना है ताकि हम इसमें और एक छोटा सा सर्कल निकाल सकेंगे, ठीक है। और फिर ये बड़ी लाइन। ये हो गया हमारा छ। छ से होता है छाता, ठीक है। फिर से देखिए, हाफ सर्कल, फिर से ये हाफ सर्कल और इसमें ये छोटा हाफ सर्कल और इसको हम करेंगे, हो गया छ। अभी है जो।
ज से होता है जहाज, ज से होता है हमारा जिराफ। ठीक है, कैसे निकालना है? सबसे पहले ये हाफ सर्कल, उसके बाद ये छोटी स्लीपिंग लाइन, और हो गई ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा ज। ठीक है, कैसे? स्लीपिंग हाफ सर्कल, फिर ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, हो गया हमारा ज। हमारा अगला शब्द है झ। झ से होता है झंडा। ठीक है, कैसे निकालना है? हमने ये निकाला था ना, बस वैसे ही। कैसे? छोटे स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हो गया हमारा ई, फिर इसमें ये स्लीपिंग लाइन, और ये एक स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा झ। एक बार फिर से देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, और फिर ये हमने सांप निकाला, उसकी पूंछ को इसे मरोड़ दिया, फिर ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, हो गया हमारा झ। हमारा अगला शब्द है ट। ट से होते हैं टमाटर। बहुत ईजी है, सरल है। ये स्टैंडिंग लाइन निकाली हमने छोटी सी, और ये हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ट। ट से होती है टोपी। देखो, ये छोटी स्टैंडिंग लाइन और ये हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ट। ठीक है, हमारा अगला शब्द है ठ। ठीक है, ठ से होता है ठटेरा। कैसे निकालना है? छोटी स्टैंडिंग लाइन और उस पर ये सर्कल। ये हो गया ठ। कैसे? छोटी स्टैंडिंग लाइन और ये उस पे हो गया सर्कल। ये हो गया हमारा ठ। अभी है ड। ये बहुत इजी है। ड। ड से होता है डमरू। कैसे निकालना है? छोटी स्टैंडिंग लाइन और ये से जिगजैग। कैसे? सांप के जैसे ही। हो गया ड। ड से होता है डमरू। ड। ड से होता है डिब्बा। अभी हमारा दूसरा शब्द है ढ। ढ से होता है ढक्कन। ठीक है, जैसे हमने अभी ट निकाला था ना, बस वैसे ही निकालना है। कैसे? छोटी स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा ट, और फिर इसको ऐसे बीच में से हाफ सर्कल करेंगे तो ये हो गया ढ। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, और इसमें ये छोटा हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ढ। ढ से होता है ढक्कन। हमारा अगला शब्द है न। ठीक है, न से शुरू होने वाले शब्द नहीं है, लेकिन न शब्द के मतलब पहले उसके आगे एक शब्द आता है, जैसे बाण। ठीक है, ये इसे हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, कैसे? ये इसे हाफ सर्कल और ये एक स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका न। अगला शब्द है तो। तो से होता है तलवार। तो से होता है तबला। सबसे पहले हमें करना है स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन, और फिर से ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका तो। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका तो। तो से होता है तबला। अभी हमारा अगला शब्द है थ। ठीक है, थ से होती है थैली। कैसे करना है हमें? पहले एक छोटा सा सर्कल निकाल लेना है और फिर उसको ऐसे ही हाफ सर्कल करके ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा थ। थ से होता है थर्मास। कैसे करना है? सबसे पहले हमें छोटा सा
सर्कल निकाल लेना है। फिर ये हाफ सर्कल, फिर से ऐसे हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये हो गया थ से होता है थर्मास। अभी आता है द से होता है दूध। ठीक है, कैसे निकालना है? फिर ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, ये हाफ सर्कल और उसमें से छोटा सा हाफ सर्कल करके बस उसको थोड़ा सा नीचे खींच लेना है। ये हो गया आपका द से होता है दूध। ठीक है, देखो छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल और उस पे से छोटा सर्कल निकाल के नीचे खींच लेना है। ये हो गया द से होती है दवाई। हमारा अगला शब्द है ध से होता है धनुष। ठीक है, अभी निकालना कैसे है? हमने घ सीखा था ना, सबसे पहले हम ऐसा घ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और इसमें बीच में छोटा सा हाफ सर्कल, ये हो गया आपका ध। कैसे निकाला? देखिए, ये हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन, लेकिन स्टार्टिंग में हमको करना है फिर से एक सर्कल, जिससे ये बनेगा ध से होता है धनुष। ठीक है, हमारा अगला शब्द है न से होता है नल। ठीक है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमें करना है ऐसा सर्कल, फिर उसको स्लीपिंग लाइन और ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया न। कैसे? पहले सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका न से होता है नल। हमारा अगला शब्द है प से होता है पतंग। ठीक है, बहुत इजी है। ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर से ये स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा प। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर से ये बड़ी स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका प। अभी आता है फ। ठीक है, फ से होता है फूल। कैसे करना है? सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन निकाल लेनी है, उसके बाद यहाँ से ये हाफ सर्कल और यहाँ से ये हाफ सर्कल, ये हो गया आपका फ से होता है फल। कैसे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ये से हाफ सर्कल, यहाँ से एक हाफ सर्कल, ये हो गया आपका फ। अभी है ब से होता है बतख, ब से होता है बटन। ये बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले हम कर लेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल और बीच में उसको ऐसी लाइन खींचनी है, इसको बोलते हैं स्लैश। ये हो गया आपका ब। कैसे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक, अभी हमारा अगला शब्द है ब से होता है भारत। ठीक है, करना कैसे है? पहले ऐसा एक सर्कल निकालना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर से सर्कल, फिर ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका भ। कैसे निकाला? सबसे पहले एक सर्कल, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर उसी को एक सर्कल, उसको कर दिया स्लीपिंग लाइन और ये हो गई स्टैंडिंग लाइन, हो गया आपका भारत। ठीक है, हमारा अगला शब्द है म से होती है माँ, म से होता है मगर। कैसे करना है? ये छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ये हाफ सर्कल, इसी सर्कल को लेके स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका
म से होता है मोर। कैसे निकाला? पहले ये छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल, उसी सर्कल को लेके स्लीपिंग लाइन निकालनी है, स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका म। हमारा अगला शब्द है य। य से होता है यज्ञ। कैसे निकालना है? पहले ऐसा हाफ सर्कल, फिर नीचे से ये हाफ सर्कल और फिर ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया य। य से होता है यज्ञ। कैसे? हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल और ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया य। हमारा अगला शब्द है र। कैसे निकालना है? र से होता है रथ। र से होता है राजा। ये हाफ सर्कल और नीचे ये एक, ये हो गया आपका र। कैसे? हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल हो गया र। र से होता है रथ। हमारा अगला शब्द है ल। ल से होता है लड़की। ल से होता है लड़का। कैसे निकालना है? पहले ऐसी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको बीच में से ऐसे स्लैश करना है और फिर ये हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ल। फिर से देखिए कैसे? पहले ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे एक स्लैश और फिर ये हाफ सर्कल। ये हो गया आपका ल। ओके, हमारा अगला शब्द है व। व से होता है वन। ये बहुत ही ईजी है। कैसे? सबसे पहले ये स्टैंडिंग लाइन और ये हाफ सर्कल। ये हो गया व। कैसे? पहले ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हाफ सर्कल, ये हो गया व। हमारा अगला शब्द है श। ठीक है? श से होता है शाहमृग। बहुत इजी। पहले ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये सर्कल, फिर ये हाफ सर्कल और फिर से ये नीचे मरोड़ देना है। ये हो गया श। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, फिर ये एक सर्कल, उसको ऐसे हाफ सर्कल करके और फिर इसको नीचे से ऐसे। ठीक है? श। श, ये षटकोण का श है। जैसे हमने पहले प निकाला था ना, बस वैसे ही निकालना है। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन और उसको बीच में से ये स्लैश देनी है। ये हो गया श। श से होता है षटकोण। फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर से ये स्टैंडिंग लाइन और बस उसको ऐसे स्लैश देना है। ये हो गया श। श से होता है षटकोण। हमारा अगला शब्द है स। स से होता है साइकिल। स से होती है सीढ़ी। निकालना कैसे? जैसे हमने पहले र निकाला था ना, बस वैसे ही इसको निकालना है और फिर इसको बीच में से स्लीपिंग लाइन देनी है और फिर ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका स। कैसे? फिर से देखिए, हाफ सर्कल, ये नीचे कर दिया र, फिर बीच में से इसको स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया स। ठीक है? अभी है ह। ह से होता है हाथी। ह से होता है हथौड़ा। कैसे निकालना है? सबसे पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये जिगजैग, जैसे हमने ई के लिए निकाला था ना, बस वैसे ही ये ड के जैसे हो गया। ठीक है? और फिर ये ड निकालने के बाद आपको यहाँ से, कहाँ से? ये बीच में से, ड के बीच में से आपको हाफ सर्कल निकालना है। ये हो गया आपका ह। फिर से देखिए, छोटे स्टैंडिंग लाइन, जिगजैग, ये हो गया आपका ड। ठीक है? ये बीच में से आपको ऐसे हाफ सर्कल निकालना है। ये हो गया आपका
ह। हमारा अगला शब्द है क्ष। ये थोड़ा सा निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले आप छोटा सा सर्कल निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे ऐसे कीजिए और फिर ये जो सर्कल होता है उसी को लेके एक स्टैंडिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। कैसे? पहले ये सर्कल और फिर ये हाफ सर्कल निकाल के ऐसे, फिर इसको ऐसी स्लिपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका क्ष। क्ष से होता है क्षत्रिय। हमारा अगला शब्द है त्र। त्र से होता है त्रिशूल। ये बहुत ही इजी है। पहले स्टैंडिंग लाइन निकाल लीजिए और फिर ये ऐसे। ये हो गया त्र। त्र से होता है त्रिशूल। स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका त्र। हमारा अगला शब्द है ज्ञ। ठीक है। ज्ञ से होता है ज्ञानी। क्या करना है हमें? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और हमने र सीखा था ना, बस वो र ऐसे निकाल दीजिए। ये हो गया हमारा ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञानी। कैसे? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लिपिंग लाइन और इसी को लेके हमें क्या निकालना है? र। ये हो गया आपका ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञान। अगला शब्द है श्र। श्र से होता है श्रम। ठीक है। अभी हमें निकालना कैसे है? जैसे हमने पहले त्र निकाला था ना, देखिए ये हो गया हमारा त्र। अभी इसको करना क्या है? यहाँ पे ये सर्कल देके यही सर्कल को नीचे से खींचना है। ये हो गया आपका श्र। देखा? बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान देके आप देखोगे ना तो आ जाएगा आपको। क्या करना है? सबसे पहले हमें त्र निकालना है, फिर ये हाफ सर्कल और ये सर्कल को बस नीचे से खींच लेना है। ये हो गया आपका श्र। श्र से होता है श्रमिक। देखा दोस्तों, आज हमने सीखा हिंदी के वर्णमाला कैसे लिखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नए नए वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक यू।